हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। पिछले क्लास में आप लोगों ने 3.1 पढ़ा था। 3.1 में हम लोगों ने समीकरण कैसे बनाना है इसके बारे में सीखा था और उसके ग्राफ को सीखा था कैसे बनाना है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन को। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन को। हम क्या करते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये समीकरण एक है हमारा। यहां से पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, x को इधर रहने देंगे, बाकी y को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो जाएगा 8 माइनस वाई। यहां से टेबल बना लेते हैं, x ले लिए, y यहां से वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। y की वैल्यू 1 होगा तो ये 7 हो जाएगा। 2 रखेंगे y की वैल्यू तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 5। इसी प्रकार y की वैल्यू 4 कर लेंगे तो x की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हमारे पास अनेक निर्देशांक प्राप्त हो रहे हैं एक रेखा पे। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। इसको अगर हम ग्राफ पे देखें तो ग्राफ देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा हमारा x x डैश h, ये हो जाएगा हमारा y y डैश h, और यहां से इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से अब पॉइंट इस पे ले लेते हैं और यहाँ पे रेखा बना लेते हैं। ठीक है, रेखा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके निर्देशांकों को देखते हैं। तो y पे 0 का रहा, x पे 8, तो यहाँ से पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। दूसरा y पे 1 हो जाएगा, x पे 7, y पे 1 x पे 7, यहाँ से ये पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट, अगला निर्देशांक y पे 2 है, x पे 6, x पे 6 हो गया, y पे 2। इसका चौथा निर्देशांक देखा जाए तो y पे 3 है, x पे 5, x पे 3, y पे 3 है आपका, x पे 5 है चौथा निर्देशांक यहाँ। और इन निर्देशांकों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। तो ये हो गई पहली रेखा, और इस पहली रेखा पे अनेक पॉइंट हैं, इसका मतलब हुआ इसके अनेक हल हैं। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी रेखा खींचते हैं और उस दूसरी रेखा को भी इसी ग्राफ पे दर्शाते हैं। फिर उसके बाद उसके देखेंगे कितने हल होंगे, फिर दोनों को मिला करके हमें देखना है कितने कॉमन पॉइंट आते हैं। हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये समीकरण 2 है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस वाई। यहाँ से इसका टेबल बना लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। यहाँ पे y की वैल्यू रखते चलेंगे। y की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 7। y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसका भी ग्राफ हम इसी पे बनाएंगे। ठीक है, तो इस पे चलिए बना लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा x पे 6 होना चाहिए, y पे 0 होना चाहिए। x पे 6 ये है, y पे 0 यहाँ पे है। दूसरा निर्देशांक x पे 7 है, y पे 1 है। x पे 7 ये है, y पे 1 यहाँ पे। तीसरा निर्देशांक x पे 8 है, y पे 2 है। x पे 8, y पे 2, यहाँ से मिल गया। चौथा निर्देशांक है हमारे पास x पे 9, y पे 3। x पे 9, इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ये हो गया आपका 9। y पे 3 होना चाहिए।
और जब इनके निर्देशांकों को मिलाएंगे तो दूसरी रेखा हमारी इस प्रकार से जाएगी। ये हो गई दूसरी रेखा। और अगर देखा जाए तो दूसरी रेखा पे भी अनेक निर्देशांक हैं, इस कारण इसका भी कितना हल हो जाएगा, अनेक। अब इन दोनों रेखाओं को देखा जाए तो दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पे जाकर के प्रच्छेद कर रही हैं। तो जिस बिंदु पे प्रच्छेद कर रही हैं, अगर उस बिंदु के निर्देशांक को समीकरण 1 और 2 में पुट किया जाए तो वहां से दोनों को ये संतुष्ट करेंगे। अगर दोनों को संतुष्ट करेंगे तो इनका कॉमन पॉइंट जो रहेगा वो 1 मिलेगा, और जब कॉमन पॉइंट 1 मिलेगा तो इसका हल क्या होगा, 1 होगा। तो कह सकते हैं कि जो दो समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 6, इन दोनों का जो हल होगा वो 1 होगा। अगर इन दोनों का हल 1 है तो इसे कहा जाएगा एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। और इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और इसका जो हल होगा वो क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सरल ढंग से देखना है। सरल ढंग से कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें बार बार इसका ग्राफ नहीं खींचना है, बल्कि हमें क्या करना है, एक सूत्र प्रयोग करेंगे और उस सूत्र के जरिए हम समीकरण को देख करके ही बता सकते हैं कि उसका हल अद्वितीय है या फिर कैसा हल है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। उसको देखने के लिए जो हमें समीकरण दिया गया है उसी समीकरण की तुलना करेंगे हम। तो किससे करेंगे, जो कि एक रेखा का व्यापक समीकरण होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो यहां से जो x का गुणांक होगा वो a1 हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा वो b1 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c1 हो जाएगा। तो हम इसको हम इधर ले आते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई 1। y का गुणांक देखा जाए तो 1 होगा, तो यहाँ से b1 की वैल्यू भी 1 आ गई। इसको हम इधर ले आएंगे तो -8 आ जाएगा, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई -8। अब समीकरण 2 देखा जाए तो समीकरण 2 था हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये समीकरण 2 था। तो इसकी भी तुलना हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे हम तुलना करेंगे। जब यहां से हम तुलना करेंगे तो यहां से x का जो गुणांक होगा वो a2 हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा वो b2 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा c2। तो यहां से a2 देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। c2 देखेंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो c2 की वैल्यू हो जाएगी -6। अब यहाँ पे जितने भी गुणांक निकले हुए हैं सबका हम रेशियो निकालेंगे, सबका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, इनका अनुपात निकाल लेते हैं। पहले हम a1 और a2 का रेशियो निकालते हैं, तो ये 1/1 कर लेंगे। फिर b1 अपान b2 करेंगे तो यह हो जाएगा 1/-1। तीसरा हम करेंगे c1 अपान c2, तो यहाँ से -8/-6। तो यहाँ से देखा जाए तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन कहीं पे आ जाती है तो हम कहेंगे एक अद्वितीय हल है, या फिर रेखा कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, रेखा है। तो बच्चों जो हमें समीकरण दिए गए होंगे उन समीकरणों की सबसे पहले हम तुलना कराएंगे,
तुलना करा करके A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे समीकरण की तुलना करा के A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आता है तो हम कहेंगे एक अद्वितीय हल है, इसका हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे कंडीशन की, क्योंकि अगर देखा जाए किसी रेखा को, अगर कहीं पे दो रेखाएं हैं तो उन दो रेखाओं के लिए हमारे पास तीन कंडीशन बन सकती हैं। तो तीनों कंडीशन की बात कर लेते हैं। तीन कंडीशन कौन कौन सी होंगी? पहली कंडीशन ये कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हों, मतलब परिच्छेदी रेखा हो, तब पहली कंडीशन। दूसरा, जब एक रेखा के ऊपर से होकर के दूसरी रेखा जाए, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाएं, तब दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाए, तब हो जाएगी हमारी तीसरी कंडीशन। तो हम पहली कंडीशन को यहाँ पे देख चुके हैं और अब इसके आगे हम बात करेंगे कंडीशन सेकंड की। आइए देखते हैं इसके कंडीशन सेकंड को। तो कंडीशन सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हमारा पहला इक्वेशन था। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस वाई। यहाँ से एक टेबल बना लेते हैं इसका। जब यहाँ पे टेबल बनाएंगे तो x ले लेंगे और y, यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू 8 हो जाएगी। y की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, और जब यहाँ से 4 पुट किया जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका ग्राफ, ये हो गया हमारा x डैश h, ये दूसरा हो जाएगा y डैश h, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे पहले निर्देशांक को देखा जाए तो x पे 8 है, y पे 0। x पे 8 यहाँ मिलेगा, y पे 0। दूसरा निर्देशांक x पे 7 है, y पे 1। x पे 7 यहाँ हो जाएगा, y पे 1। दूसरा निर्देशांक यहाँ मिल गया। तीसरा निर्देशांक x पे 6 है, y पे 2। x पे 6, y पे 2, ये मिल गया। चौथा निर्देशांक x पे 5 है, y पे 3 है। x पे 5, y पे 3। पांचवा निर्देशांक है x पे 4, y पे 4। तो यहां से बन गया, एक लाइन खींच लेते हैं हम। ये हो गई हमारी पहली लाइन, पहली रेखा। अब हम दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरे के लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 16। ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका भी हमें ग्राफ बनाना है सेम। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए हम पहले यहाँ से 2 देख रहे हैं, कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब 2 ले जाके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 8। ये था हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 8 माइनस वाई, और टेबल बनाएंगे तो सेम जो पहली टेबल बनी है सेम वही बनेगा। तो यहाँ से हम एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। क्या क्या आएगा, 0 8 आएगा,
यहाँ पे 1 7 आएगा, यहाँ पे 2 6 आएगा, और ये 3 और 5, और ये 4 और 4। तो हम मान सकते हैं कि जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है, दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम हो जाता है तो क्या होगा, पहली रेखा के ऊपर से होके दूसरी रेखा भी जाएगी, और अगर जब दोनों रेखाएं एक ही पे होके जाएंगी तो कह सकते हैं ये क्या होगा, समपाती। दूसरी रेखा भी इसी पे जा रही है तो ये क्या हो गया, समपाती हो गया। और जब समपाती हो जाएगा तो यहाँ पे देखें तो कई कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, और जितने कॉमन पॉइंट मिलेंगे उतने ही इसके हल कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने हल होंगे, तो कह सकते हैं इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इस अनेक हल को देखने के लिए अगर कहीं पे ऐसा कहा जाए कि हमें ग्राफ ना बनाना पड़े, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो हमें अधिक समय लगेगा, तो इतना अधिक समय ना लगे और केवल समीकरण को देखकर ही बता सकें कि इसके अनेक हल हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नियम पढ़ेंगे, और वो नियम क्या है देख लेते हैं। अगर नियम की बात करें तो जो हमें समीकरण दिया गया है, तो इस समीकरण की तुलना कराएंगे। पहले समीकरण की तुलना करा लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो चलिए यहाँ से तुलना कराते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराएंगे। जब यहाँ से तुलना कराएंगे तो यहाँ से जो x का गुणांक होगा वो a1 हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा वो b1 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c1। तो यहाँ से देखा जाए तो x का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1 आ गई। y का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ से b1 की वैल्यू आ गई 1। इसको हम इधर ले आएंगे, जब इधर ले आएंगे तो -8 आ जाएगा, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई -8। अब दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण हमारे पास था 2x प्लस 2y इक्वल टू 16। ये समीकरण 2 था। तो अगर ये समीकरण 2 था तो इसकी भी तुलना करेंगे, किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इससे तुलना करेंगे। जब यहाँ से तुलना करेंगे इस समीकरण की, तो जो x का गुणांक होगा वो a2, जो y का गुणांक होगा b2, और जो कांस्टेंट होगा वो c2। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि हम इनमें और इनमें तुलना कर रहे हैं। यहाँ से b2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इनके रेशियो की तुलना करेंगे, इनके अनुपात की तुलना करेंगे। तो यहाँ से अनुपात की तुलना करें, a1 और a2, तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, इनकी तुलना कर लिए 1/2। b1 रखेंगे 1 हो जाएगा, b2 2 है, फिर c1 रखेंगे -8, c2 कितना है, c2 यहाँ से बच्चे देखें, जब 16 को इधर लाएंगे तो -16 हो जाएगा, तो यहाँ से c2 की वैल्यू जो होगी -16 होगा। तो यहाँ से -16, यहाँ से कैंसिल करेंगे 1/2। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो तीनों क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। अगर तीनों के रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं तो कहेंगे रेखा जो है वो क्या है, समपाती है। और कितने हल हैं, कहेंगे अनेक हल। तो अब हमें ग्राफ खींचने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम समीकरण को देख करके और ये नियम लगा करके बता सकते हैं कि इस रेखा के कितने हल हैं, तो कहेंगे इसके अनेक हल हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे कंडीशन की। तो हम तीसरा कंडीशन देखते हैं, ये तो था हमारा दूसरा कंडीशन। चलिए बात करते हैं तीसरे कंडीशन की। तो तीसरे कंडीशन की बात करने के लिए हम समीकरण यही ले रहे हैं। पहला जो समीकरण है, इस पहले समीकरण को हम सेम रख रहे हैं, इस पे कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो पहला समीकरण है हमारे पास x + y = 8
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 8 माइनस वाई, यहाँ से टेबल बना लेंगे x y, यहाँ से y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से 7 हो जाएगा, यहाँ से 2 पुट करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ से 3 पुट करेंगे 5। फिर से इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x x डैश h, ये हो जाएगा आपका y y डैश h, बना लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ की जो डिस्टेंस रहेगी सब जगह की इक्वल रहेगी। पहला निर्देशांक x पे 8 है, y पे 0, तो यहाँ से ये मिल जाएगा। दूसरा निर्देशांक x पे 7, y पे 1, x पे 7, y पे 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तीसरा निर्देशांक x पे 6 है, y पे 2 है, x पे 6, y पे 2, तो यहाँ से हो गया। चौथा पॉइंट देखा जाए, चौथा निर्देशांक देखा जाए तो x पे 5 है, y पे 3 है, x पे 5, y पे 3। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये होके जा रही है हमारी लाइन। तो ये तो बन गया, पहली लाइन है, पहली रेखा है। अब हम दूसरे की बात करें। अगर हम दूसरे की बात करें तो हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं। एक मान लेते हैं दूसरा समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये है समीकरण 2। अब इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। जब ये x की वैल्यू निकालेंगे तो y को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस वाई। यहाँ से क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें निर्देशांक निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं एक्स वाई। हमें टेबल में कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा पॉइंट निकालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन उससे कम पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 से ज़्यादा पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करते चलते हैं और x की वैल्यू आती जाती है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। जब y की वैल्यू यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो आ जाएगा हमारे पास 10। इसी प्रकार अगर 3 पुट किया जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। यहाँ से 4 करेंगे तो यहाँ से 8 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो 12 के लिए हमें इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से 8 हुआ था, अब ये 9 हो जाएगा, फिर 10, 11 और ये 12। ये हमारा x x डैश h था। ठीक है, अब इस पे निर्देशांक बनाते हैं। पहला निर्देशांक है x पे 12 है, y पे 0 है, तो x पे 12, y पे 0 यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा निर्देशांक x पे 11 होना चाहिए, y पे 1, x पे 11 हो गया, y पे 1 हो गया, यहाँ मिल गया। तीसरा निर्देशांक x पे 10 है, y पे 2 है, x पे 10 लेना है हमें, ये हो जाएगा। y पे 2 लेना है तो यहाँ हो जाएगा। चौथा निर्देशांक x पे 9 है और y पे 3, x पे 9, y पे 3। इसी तरह हम पॉइंट बनाते जाएंगे और यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे। आप लोग पटरी रख के इसको खींचेगा ताकि रेखा जो आएगी हमेशा सीधी आएगी। तो ये बन गई हमारी दूसरी रेखा। और अगर इस दूसरी रेखा को देखा जाए तो ये दूसरी रेखा क्या है, अगर दोनों रेखाएं देखी जाएं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या हैं, समांतर।
तो यहाँ से कह सकते हैं रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। और अगर समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ से देखा जाए तो दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। और जब कोई भी कॉमन पॉइंट यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे इसके कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने ग्राफ बनाया, लेकिन अगर हमें केवल समीकरण दिया जाए और ग्राफ हम ना बनाना चाहें तब हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए देखिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें जो समीकरण दिया गया होता है उस समीकरण की तुलना कराते हैं, सेम जैसे पहले कराया गया था। तो हम पहले समीकरण को लेते हैं और पहले समीकरण की तुलना करा लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहाँ से देखा जाए तो इसको हम x लिख लिए प्लस y, इस 8 को इधर ले आएंगे तो -8 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम तुलना करा लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इतने से तुलना कराएंगे। जब यहाँ से तुलना कराएंगे तो x का जो गुणांक होगा a1 हो जाएगा, y का जो गुणांक होगा वो b1 हो जाएगा और जो कांस्टेंट होगा वो c1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a1 आ जाएगा 1, b1 भी आ जाएगा 1, c1 कितना आ जाएगा -8। अब समीकरण 2 लेंगे। इसका समीकरण 2 क्या लिया गया था? लिया गया था x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये समीकरण 2 था। इसको भी इसी तरह हम बना लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू इधर ले आएंगे तो -12। यहाँ से हम तुलना कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इतने से तुलना। जब इतने से तुलना करेंगे तो यहाँ से जो x का गुणांक होगा वो a2 हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा वो b2 हो जाएगा और जो कांस्टेंट होगा वो c2 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 की वैल्यू वहाँ से देखी जाए 1, b2 तो y का गुणांक 1, c2 देखा जाए कितना हो जाएगा -12। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका रेशियो देखेंगे, इनका अनुपात देखेंगे। तो a1 और a2 का रेशियो तो 1/1 कर लेंगे। फिर b1 और b2 का रेशियो 1/1। फिर c1 और c2 का रेशियो -8/-12। यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो यहाँ से देखा जाए तो पहले दोनों बराबर हैं, पहला दूसरा बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, नहीं है। ये रेखा कौन सी हो जाएगी? समांतर रेखा, ये हो जाएगी समांतर रेखा। तो इस प्रकार हम तीसरे कंडीशन में देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाएगी हमारी समांतर रेखा और इसका कोई हल नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी 3 कंडीशन देखी। तो पहले कंडीशन में क्या था कि x प्लस वाई इक्वल टू 8 था इक्वेशन, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू आपका 6 था। और जब इन दोनों को सॉल्व किया गया था तो ये क्या आया था? प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ग्राफ नहीं बनाना है, बिना ग्राफ बनाए हमें पता करना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। इसका नियम होगा हमारे पास a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी हमें इस प्रकार कहीं दिखाई दे जाए कि a1 और a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर ना हो तो हम कहेंगे कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। इसके कितने हल होंगे? तो कहेंगे एक अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब केवल एक हल इसका प्राप्त होगा।
और दूसरी कंडीशन देखी गई थी। तो दूसरे कंडीशन में देखा गया था कि पहला जो समीकरण था x + y = 8 था, दूसरा था 2x + 2y = 16। यहाँ से दोनों को जब सॉल्व किया गया था ग्राफ पे, तो यहाँ से निकल के आया था कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अब ग्राफ नहीं बनाना है। अब नियम कौन सा लगाना है, नियम के लिए देख लीजिए, जहाँ कहीं भी A1 और A2 का अनुपात, B1 और B2 का अनुपात, C1 और C2 का अनुपात, तो यहाँ पे हमें केवल इन तीनों का अनुपात निकालना है। अगर इन तीनों का अनुपात निकालने के बाद वो आपस में बराबर हो जाते हैं तो कहेंगे रेखाएं समपाती हैं। और इसके कितने हल होंगे, तो कहेंगे इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो तीसरा समीकरण था हमारे पास x + y = 8 था, इसमें दूसरा समीकरण था x + y = 12। और जब इस दोनों का हम लोगों ने ग्राफ बनाया था तो यहाँ से हम लोगों को पता चला था कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, A1/A2 का रेशियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ से A1 और A2 का रेशियो देखेंगे, फिर B1 B2 का रेशियो देखेंगे, फिर C1 C2 का रेशियो देखेंगे। अगर इसमें A1/A2 B1/B2 के बराबर हो, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तो कहेंगे रेखा कैसी है, समांतर रेखा है। और इसके कितने हल होंगे, तो कहेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है। उसके बाद बच्चों यहीं पे आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका हल संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत कैसे पता होगा, पता इस प्रकार चलेगा, जिस समीकरण के हल निकल जाते हैं, जिन रेखाओं के हल निकल जाते हैं उन्हें कहते हैं संगत, और जिसका हल नहीं निकलता है उसे कहते हैं असंगत। तो यहाँ से देखा जाए तो पहले का हल निकल चुका है क्योंकि एक अद्वितीय हल है, तो यहाँ से इसका हल निकला हुआ है, तो इसे हम कहेंगे संगत है। कौन सा है, संगत। दूसरे में देख रहे हैं कि इसके कितने हल हैं, अनेक हल हैं, तो इसका भी हमें हल प्राप्त हो चुका है, तो इसको भी हम कहेंगे संगत। और तीसरे में देख रहे हैं कि इसका कोई हल प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। तो जो अगला चैप्टर होगा हमारा 3.2, उसमें इन्हीं तीनों नियमों का हमें प्रयोग करना है। तो बच्चों इस प्रकार आपका जो अगला चैप्टर होगा वो 3.2 होगा, और उसके क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलेंगे। और जिन बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आए वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।